प्यारे मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने आशा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो। समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, गीता परात्पर ब्रह्मा पद्मनाभ परमेश्वर श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली वह अमर वाणी है जिसने सत्य सनातन शाश्वत धर्म का अमृत संदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का फल है जो ब्रह्मा ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के रूप में हमें गीता उपलब्ध है। श्रीमद् भगवत गीता इस संसार में ईश्वरवाद संबंधी विज्ञान का सबसे पुराना एवं सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। गीता उपनिषद के नाम से प्रेरित भगवत गीता में किसी भी तरह की कोई भी मानसिक परिकल्पना नहीं है और यह आत्मा भक्ति योग की प्रक्रिया और परम सत्य श्री कृष्ण के स्वभाव एवं पहचान के ज्ञान से परिपूर्ण है। इस रूप में भगवत गीता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रज्ञा का और प्रबोधन में सभी अन्य ग्रंथों से ऊंचा है। भगवत गीता निसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी बात का है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे हमें गीता क्यों पढ़ना चाहिए। आपको गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श जीवन एवं संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति द्वंद्वों में फंसे मोहग्रस्त मानव को सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य की चेतना द्वारा भी योद्धा की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान योग संन्यास एवं कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के साथ ही इसमें शांति प्रदायिनी भक्ति तथा सत्य सनातन धर्म के तत्वों का निरूपण है। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे अनंत काल से भटकते जिज्ञासु मानव की उन्नत एवं उदार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परम विश्रांति का भान होता है। यह सहज सुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत्कर्म तथा सद्धर्म से पलायन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय का वरदान देता है। इसे योग का ऐसा कल्पवृक्ष भी कह सकते हैं। इनमें चिंतामणि है। इसने ब्रह्मा विद्या के गूढ़ रहस्य एवं ज्ञान का सुस्पष्ट व्याख्यान है। गीता भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्ति का संदेश देती है। जहाँ परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण के पांचजन्य का ऐसा जय घोष है जिसमें सर्वत्र विजय ही विजय है। जैनियों की दृष्टि में यह मात्र आध्यात्मिक जीवन का विस्तार की नहीं अपितु संकल्पों की सुगंधित सुनना चली है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक एवं दार्शनिक संवाद है जिसमें सर्वज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण महान उपदेष्टा तथा अर्जुन जैसा सुधीर जिज्ञासु शिष्य विद्यमान है जिसने भली भांति श्रद्धा एवं समर्पण का पाठ सीख लिया है। इसीलिए वह परमात्मा श्री कृष्ण से कल्याणकारी मार्ग एवं सद्ज्ञान की पुनः पुनः प्रार्थना करता है। संसार में जो पूर्ण श्रद्धावान
विनत एवं समर्पण भाव रखने वाला है, वही गीता के पठन पाठन चिंतन मनन का अधिकारी हो सकता है। गीता उन पुरुषों के लिए संजीवनी है जो तत्व ज्ञान से दूर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कम एवं मिथ्या अभिमान में रहते हुए आजीवन कष्ट भोगते हैं। गीता व्यक्ति को सुखी, निभाए, निर्मुक्त, स्वतंत्र जीवन की कला प्रदान करती है। इसमें कम प्रेरणा के माध्यम से परम पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मानवता का महामंत्र व धर्म का आचरण जीवन से अधिक मूल्यवान है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान तथा उत्कृष्ट कर्मों की सफलता भगवत कर्मों को करते हुए सार्थक जीवन जीने में है। कर्मों को बंधनकारी समझकर कर्म त्याग करने वाले जीवन का सर्वस्व खो देते हैं। गीता शांत सुखी बनाकर अमृत में रसधार से जीवन को सदैव सिंचित करने वाली अजस्र धारा है। सत्य ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी कुतर्कों को, मान्यताओं, अंधविश्वासों के जाल में फंसकर अनंत दुख भोगते रहते हैं। जब अभियोजन एवं निश्रेयस का सहज मार्ग गीता में उपलब्ध है। मित्रों, अब हम बात करते हैं गीता के अमर देश के बारे में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु घुमाते संगोष्ठी कंपनी। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसने संपूर्ण गीता में वर्णित कर्मयोग का सार समाहित है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है अर्जुन, कम करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं, कर्तव्य को ही मुख्य रखो एवं कर्म के साथ कल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कम केस ये करना, कम तो अवश्य करना ही है। 8 कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कम को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समता युक्त एवं शुद्ध रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कम करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कम करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, न मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना न हो तो कम करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कम करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा और सभी कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुआ था। उस समय के दौरान भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी जिसे हम गीता सार कहते हैं। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, नहीं मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला जो तुमने दिया।
वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। नहीं तुम इस शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वह भाई चिंता शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। मित्रों, हिंदी साहित्य और पुराणों में दो प्रमुख महाकाव्य बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। यह हिंदी मान्यताओं के अनुसार पवित्र ग्रंथों में से एक है। आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रही हैं श्री भगवत गीता के उपदेशों के बारे में। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसके वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहा जाता है। वहीं अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महान ग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दिए गए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर सकती है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है, साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताई, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। आइए तो आप जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। मित्रों, मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपनी हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है।
मित्रों, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। मित्रों, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।